हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल चैप्टर वन का भाग ख जिसका नाम है जल संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव का भी जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। जल के प्रेजेंटेशन के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन ख। अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96.6%, 96%। तो कुल जल का 96.6% जल महासागर में है, ऑप्शन गो। आगे है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, ऑप्शन गो। अगला है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 70%, 55%, 60%, 65%। तो इंसानों के शरीर में जो है 65% जो क्या होता है, जल होता है, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, लोहा। तो वो है आपका आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, ऑप्शन ख। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाए। पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यानी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसका परिभाषा लिखना है। तो लिखेंगे, जब किसी परियोजना के विकास का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन के साथ ही कई अन्य उद्देश्य होते हैं, तो उन परियोजनाओं को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कोई ऐसा परियोजना जो परियोजना तो है एक, लेकिन उससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन। एक ही परियोजना से इतने प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, तो इस टाइप की परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं? लिखें। तो लिखना है, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला लिखेंगे, पेयजल हेतु आवश्यक, यानी जल का पीने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा लिखेंगे, घरेलू कार्यों में जरूरी। तीसरा, सिंचाई में उपयोग। चौथा, उद्योगों के लिए आवश्यक, यानी कि फैक्ट्री सबके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। स्वच्छता हेतु, साफ सफाई को बनाने रखने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन हेतु, यानी कि दमकल में उपयोग किया जाता है। मल मूत्र विसर्जन हेतु, ठीक है ना, मल मूत्र का विसर्जन जो हम लोग करते हैं वो जल में ही करते हैं। तो जल संसाधन का ये सब उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? ठीक है ना, अंतर्राज्यीय है ये, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? तो एक से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली बड़ी नदियों पर जब जल स्रोत के निकट ऊपरी भाग में बांध बना दिया जाता है, तब शेष राज्यों की नदी घाटियों में जल का अभाव हो जाता है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो जाता है। यही अंतर्राज्यीय जल विवाद का मूल कारण है। कोई ऐसा नदी जो कि है काफ़ी बड़ा, जो एक से अधिक 2-3 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन राज्यों में यदि अधिक क्षेत्र पड़ता है वो क्या किया, उस पर बांध बना दिए। तो अब क्या हुआ, दूसरे राज्य में पानी नहीं जाने लगा। इसी कारण क्या होता है, दो राज्यों में विवाद होने लगते हैं। इसी को हम लोग अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? स्वीडिश वैज्ञानिक फाल्केन मार्क के अनुसार, यानी कि स्वीडिश के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फाल्केन मार्क, इसके अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग
1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन लगभग 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। तब उसे इस मात्रा से कम जल मिलने पर लगता है कि जल संकट हो गया, ठीक है ना। यदि 1000 घन मीटर से कम जल मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, जल संकट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये है जल संकट। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण क्या वर्णन करें, यानी भारत की नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित होती है, कुछ कारण का यहाँ पे नाम लिखना है, विस्तार करना है। तो भारत की नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, जैसे पहला दिया है, ठीक है ना। पहला कारण जो है वो है निकटवर्ती शहरों से नगरीय कूड़ा करकट को नदी में गिराया जाना। लेकिन नदी के किनारे जो शहर पड़ता है वो लोग क्या करते हैं ना, फैक्ट्री का, दुकान का सब कचरा इसी नदी में गिराते हैं, इससे भी नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। दूसरा है नगरीय मल जल को स्वच्छ किए नदी में गिराना, ठीक है ना। नगर का जो पानी है उसको स्वच्छ किए बिना नदी में क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ये भी इसका कारण है। तीसरा है नदियों के किनारे बसे औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं रसायनों को नदी में बहाना। नदी के किनारे जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं उससे जो अपशिष्ट, जो कूड़ा कचरा, जो गंदगी निकलता है उसको भी नदी में बहा दिया जाता है। चौथा कारण है मृत जीवों को नदियों में फेंक देना, यानी मरे हुए जीव जंतु को, लाश को क्या करता है, नदी में बहा दिया जाता है, इससे भी नदी प्रदूषित होती है। और पाँचवा कारण है कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, रसायनों एवं उर्वरकों का जल के साथ बहकर नदी में मिल जाना। ये सभी क्या हैं, ये सभी कारण हैं। अब हम लोग आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कह रहा है जल संकट क्या है, ठीक है ना। इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जल संकट क्या है और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उत्तर में देखेंगे ये आंसर क्या है इसका। लिखना है वर्तमान समय में जल संकट दिन प्रतिदिन गंभीर समस्या होती जा रही है। ये बात सही है, अभी के समय में जल संकट जो सबसे बड़ा समस्या है, यदि जल नहीं है तो हम नहीं हैं, ठीक ना, होती जा रही है। उपलब्ध जल ना तो केवल सीमित है बल्कि इसका अधिकांश हिस्सा प्रदूषित भी है, जो कई बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। यानी जो पीने लायक जल है वो सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में जो जल है उसमें भी बीमारी इतना फैल गया जो पीने लायक नहीं बच गया, वो हम लोगों के प्रदूषित के कारण, प्रदूषण जो करते हैं। अतः जल की उपलब्धता को बनाए रखना, उसे प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग लायक बनाना एवं वर्षा जल को संग्रहित करना ही जल संरक्षण, यानी कि जल के महत्व को समझना ताकि उसे बर्बाद नहीं करें, जल को प्रदूषित होने से बचाना, और जो जल प्रदूषित हो भी गया उसको स्वच्छ यानी साफ करके फिर से उपयोग में लाना, ठीक ना। और वर्षा के जल को, पानी को एक जगह कहीं जमा करना, एकत्र करना, यही क्या जल संरक्षण। जल संरक्षण, जल संरक्षण का उद्देश्य जल संरक्षण का उद्देश्य स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा और उत्पादक क्रियाओं को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने जल संकट निवारण हेतु 1987 में राष्ट्रीय जल नीति तैयार की, ठीक है ना। पूछेगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति कब तैयार की थी, तो 1987 में, जिससे 2002 में संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 का नाम दिया गया। 2002 में इस नीति को में बदलाव किया गया और राष्ट्रीय जल नीति 2002 इसको नाम दिया गया। तो ये हुआ एक अवकाश। इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग जल संरक्षण के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। पहला लिखेंगे भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना, इसके अंदर ये सब नहीं लिखना है, छोड़ देंगे, ठीक है ना। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन। और तीसरा लिखेंगे तकनीकी उपाय, तकनीकी उपाय। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। वर्षा जल का दैनिक जीवन में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, इसका जमा कैसे करेंगे और फिर से उपयोग कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में इसमें बताना है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सागरीय जल लवणीय है, जिसका सामान्य या दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है, तथा आंतरिक भागों में उपलब्ध जल का वितरण काफ़ी असमान है। सागर में जो जल है ये लवणीय यानी कि नमक की मात्रा है इसमें, जो कि पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इस जल को पी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षा जल मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। जिस इलाके में
पानी की कमी है उस इलाके में वर्षा जल सबसे अहम भूमिका निभाता है। जो भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने एवं नदी तालाबों के जल स्तर को बनाए रखने एवं वर्षा आधारित कृषि के लिए अति आवश्यक। वर्षा का जल केवल जो पीने योग्य नहीं बल्कि नदी को, तालाब को, इन सभी के जल स्तर को बनाए रखता है, ठीक ना। इसके साथ साथ उससे हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे खेतों में भी सिंचाई हो जाता है फ्री में, जिसमें कि पैसे नहीं लगते हैं, ठीक ना। अगला है, इसी में वर्तमान एवं भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने तथा वर्षा जल के बेकार बह जाने को कम करना तथा भूमिगत जल को ऊंचा उठाना ही वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य और वर्तमान दोनों में जल की कमी ना हो, उसको बनाए रखना। पानी, वर्षा के जल को बेकार बहने नहीं दिया जाना बल्कि उसको जमा करना, ठीक ना। भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जाना, ये सभी क्या है, वर्षा जल का उद्देश्य है। इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसे प्राचीन एवं आधुनिक विधियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। कुछ पौराणिक, कुछ नए। प्राचीन विधियों के अंतर्गत खदीन, जोहर, गूल, कुल जैसी विधियां शामिल है, जबकि आधुनिक विधियों में छत वर्षा जल संग्रहण की तकनीक काफ़ी प्रचलित है। छत को चारों तरफ से क्या करना चाहिए, घेर देना चाहिए, ठीक ना, जिससे कि वर्षा का जल उसमें आके ठहर सके और उस पानी का हम लोग नहाने में, बर्तन धोने में, सिंचाई करने में, घरों की साफ सफाई में उसमें उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत छत पर संग्रहित वर्षा जल को एक पाइप के सहारे नीचे बने टैंक या संग्रह स्थान तक पहुंचा दिया जाता है, फिर उस पानी का उपयोग किया जाता है। उस पानी का क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ तक लिख देंगे, काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।